कितनी भी सुंदर हो लेकिन उसके पेट में बात नहीं रुकती है, इसलिए तुम हमसे मत पूछो। महाराज बोलो। मुंह पे आपको दुख देखो नहीं जा रहा है। एक बात कहूं, हैं? बताए तो दूंगो मैं, पर जब बात तुमने अगर काऊ से कही तो गजब है जावे को। ना महाराज, मैं काऊ से कोई बात, भला आज तक मैंने आपकी कोई बात कही ना, है? ना वो तो बात सही है। तो हूँ काऊ से तुम्हारी बात इतनी नहीं कहूंगी। तुम आई सु? अच्छा ठीक है भद्रे, लेकिन सुनो, मड़ी के चक्कर में कन्हैया ने मेरे भैया प्रसेन को मार दो है, जब बात तुम कही हो काऊ से ना। ना महाराज, मैं हूँ बिल्कुल, तभी मैं कहूँ, आजकल वे दिखाई नहीं दे रहे प्रसेन। इतनी कही कि पत्नी कहने लगी महाराज तुम सोए जाओ, सोए जाओ, रातों रात जागत रहे तो देखो चेहरा कैसो है गयो है। पति महाराज को तो लिटाए दो, वैसी वे चारपाई छोड़ती सवेरे 7 बजे, लेकिन पूरी रात नींद ना पड़ी। 4 ही बजे उठ बैठी, 4 बजे उठी, बगल में घड़ा दबाओ, पनघट पे पहुंच गई, पानी भरे वे को। 4 बजे की खड़ी खड़ी देख रही है राम कोई सखी ना आ रही है, राम कोई सखी ना आ रही है, राम कोई सखी नहीं आ गई। 4 बजे से खड़ी 6 बज गए महाराज, और जब 6 बजे तैसे ही देखे कि सहेली आ रही है, और जैसे ही सहेली को आ देखो तो मन ही मन में खुश है गई, आए तो गई। बस सहेली पास में आई, कहने लगी हाय बहना आज बहुत जल्दी आएगी, क्या बात है? शाम को पानी ना रहो घर पे, क्या बात है? क्या करूं बहना, मैं तो यहाँ पे 4 बजे की आ गई हूँ। 4 बजे की? हाँ, वो नकटी बिलैया है ना कारी वाली, वो पानी सबको लुढ़का गई। अच्छा कोई बात ना, तो और बताओ, तुम्हारा चेहरा कुछ उदास सो लग रहा है। उदास है, हम रो रही हैं, पेट ही पेट रो रही है। रो रही हो? ऐसा क्यों? अब रहने दे बहना, हूँ तो मैं बताऊंगी नहीं, हूँ सही हूँ तुम। नहीं नहीं बताओ बताओ। नहीं, अच्छा एक बात बताओ, आज तक हमने तुम्हारी बात काऊ से कही हो बहना? बात कैसी बात हो? बात ऐसी है, कहने वाली बात तो नहीं है। हाँ बात ऐसी है, घर में वो बात मैं तुझे बता दूंगी ना, और जो बात है वो उसके लिए पहुंच गई ना, तो वो मुझे नहीं, समझ रही है? डॉट डॉट फुल स्टॉप, अरे पूरे घर को कर देगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे गौने में हमारे गौने में कितनों फर्क है जीजी? ना सो तो ना है क्यों ज्यादा, ना महीना 2 महीना महीना 2 महीना को सोई है। हमने आज तक तुम्हारी बात कहू से कही ना सो तो ना कही, ना कही, ना कही। तो फिर तुम कैसी बातें करती तो हमें ना बताया? देख रहे हो कितनी चालाक बनती है। मैं नहीं तो तुम्हारी कुछ ने कही है। आज शाम को प्रधान जी के यहाँ पे खाना खाए गई। अच्छा है माँ तो चम्मच उठा के जेब में धर ली। बताओ मैंने काऊ से कही कछु कही हो? और सुबह बताओ उनके भैया के यहाँ पे भोजन पावे के लिए गई। अच्छा। 4 पूड़ी, 1 कटोरी, 1 चम्मच, 1 गिलास अपनी जेब में धर लाई। बताओ मैंने काऊ से कुछ कही हो? बताओ। जी जी काय को झूठो बदनाम कर रही है? बदनाम झूठो बदनाम नहीं कर रही, मैं सही बात बदनाम कर रही हूँ। सही बात है, हमने तुम्हारी ना है कही, तुमने हमारी ना है कही, कोई बात ना। अब बताओ कहा बात है? देखो हम तुम्हारी बात काऊ से ना कहें तो बिल्कुल हमारी तरफ से निश्चिंत रही। और तू सुन ले, तू जन्म की चोटिया है। नहीं बहना, मैं तेरी बात कर रही हूँ। बहना अब बताओ क्या बात है? छोटे पे तू ना रसोई में गई थी पूरा खाए को, तो को मालूम है कुछ? याद है याद है याद है तो फिर चुप्पा रहे। अच्छा बहना बताओ बताओ क्या बात है? उदास कैसी हो? उदास हूँ, जासू हूँ। जो मेरे देवर थे ना, देवर को नाम जाना है तू? देवर वो प्रसेन। हाँ क्या हुआ? कछु तो बहुत दिन आए गए, आज नहीं कम से कम है गए, कुल दिन आए गए। 10-15 दिन से दिखाई ना देते हैं। 15-20 दिन आए गए, दिखाई का अब दिखाई ही नहीं देंगे बहना। वो क्या करूं? छुपा ले छुपा ले बहना। बात ऐसी है, जो हमारे देवर थे ना प्रसेन, हाँ हाँ, उनको बद है गए। बद बद? हाँ। कौन कर दियो? मर्डर कर दिया, मर्डर। अरे बहना कौन कर दियो?
बहना जे बात मैं तो को बता दूंगी ना तो बहुत बड़ो राड़ो है जागो। मतलब जाने उनको मर्डर जो भी है डॉट डॉट फुल स्टॉप किया है, हाँ उस तक बात पहुंच गई ना, अभी तक तो उसे ही मारा है। बेना तुम मेरी बात मान ले, तुम्हारी बात बिल्कुल हम काउ से ना कहें, तुम बता दो कहा बात है। बता दे रही हूँ बहना, हाँ। काऊ सा कुछ कह दे तो ना बिल्कुल काउ से ना कहें। हमारे संग में तू जाएगी लपेटा में देख लिए। ठीक ठीक। जो मेरे देवर थे ना प्रसन्न, उनको बद द्वारिकाधीश कन्हैया ने कर दियो। हाय जी हिंदू धर्म और जे कर्म। जय जय करम 2-4 दिन और देख रही हूँ, बच रही हूँ तो बच रही ना। जो चिंटू है कलना ढिलना सबको लेके हूँ तो चली जाऊंगी, हूँ नहीं आऊंगी जो द्वारिका में। अरे तो मैं कोई बात ना, रो ममती जो होनो तो वो तो है गयो जी। मैं तो प्राण दुखी है, मैं नहीं रो रही हूँ तो मैं पेट रो रहा हूँ। श्रोताओं अब बे चली पनगट पे पानी भर की बे तो घर चली गई। उनकी पड़ोसिन जो थी उनने अपा घड़ा भरो बे घर पे पहुंची, घड़ा पे कुन्ना में रखो घर पे, और बे बगल वाले घर में घुस गई। बे बगल वाली चकिया चला रही, चकिया नहीं सही है, चकिया चला रही बे उन्नी कुंदी खटखटाई, बहना अरे बहना अरे कोई है? जैसी चलाई तैसी चलेंगे। हाँ अब कोई ने किवाड़ी खोल दे। जो तो गेट तोड़ी दे रही है। अरे गेट गेट खुलो है, तू आ जा आ जा। अरे बहना का चकिया चलाती हो? चकिया चकिया चला रही चकिया। जी ओए थोड़ी नमक की कमी पड़ गई, थोड़ो नमक होवे तेरे घर पे तो मुझको दे दे। नमक हाँ पे धरो है बीच वाली है लबारी में, जा उठा ले जा। अबे नमक लेवे भूल गई, वहीं बैठ गई। जी कछ तुम्हें मालूम? नमो कछु न मालूम। चकिया तो बंद कर ले, बात तो सुनो। चकिया नहीं बंद करेंगी बे अंगे, चिंटू है पापा बे कंगे कह रही तू बातें कतरी। रोटी वोटी बनाई तूने तो तासू हूँ, आटा पीस लूं बाद में बात जी करूं। बात तो सुनो, या द्वारका में कैसे कैसे कर्म होने लगे। अरे द्वारका में होते रहते हैं ऐसे काम। चलो ठीक है हम जाते हैं, मत सुनो। क्यों? हम तो तुम्हें अच्छी बात बताने आई थी। अच्छी बात ने बताइए मुझको कैसी। बुनाओ सत्राजित, हाँ सत्राजित के छोटे भैया प्रसेन को कन्हैया ने मान दो। कन्हैया ने मार दो? हाँ बहना द्वारिका में ऐसे ऐसे कर्म। लेकिन तुम्हें पहले लाला की कसम कहियो ना काऊ से। मैं पहले संपू की कसम खा रही, मैं खाऊ तो नहीं कहूंगी। महाराज उनने पे चकिया छोड़ी पे बगल वाले घर में घुस गई है। हमारा कहने का मतलब ये है कि सुबह से दोपहर नहीं हो पाया, ये बात घर घर में चर्चाएं होने लगी कि मड़ी के चक्कर में कन्हैया ने प्रसेन को मार दो है। हमने पहले ही दिन बताया था ना, दूसरे दिन, कि स्त्री जाति को ये श्राप लगा है कि औरत के पेट में कभी बात नहीं रुकेगी। किसने श्राप दिया था मालूम है? मैंने दूसरे दिन की कथा में बताया था। किसने दिया था? किसने? एमिस्टर एमिस्टर नहीं, युधिष्ठिर ने अपनी माता कुंती को दिया था। जी चलो कुछ तो बताया। और सच्चे दरबार की तो युधिष्ठिर ने अपनी माता कुंती को श्राप दिया था। कब? जब कर्ण मारा गया तब कुंती ने सारी बात, जब कुंती रोई है तो पांचों पांडवों ने पूछा था माँ तू क्यों रो रही है, तब कुंती ने बताई थी जिसे तू मार के आया वो अपना तेरा भाई था। तो युधिष्ठिर कहने लगे इतनी बड़ी बात तो हमसे छुपा रही, ये बात पहले बता देती तो मेरा भैया मेरे हाथों से मारा नहीं जाता। माँ हम तुम्हें ही नहीं स्त्री जाति को ही श्राप देते, औरत जाति को ही श्राप देते हैं, औरत के पेट में कबहू बात ना रुकेगी। हाँ तो हमारा कहने का मतलब है अगर तुम्हें कोई चीज को प्रचार करानो है ना, प्रचार करानो है तो 10 भैयन से ना कहियो, एक मैया से कह दियो, पीछे से न्योर कह दियो, जब बात काऊ से कहियो ना, फिर देखो कितनी जल्दी वायरल है रही है। सच्चे दरबार की